नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं भारत नागपाल इस समय मौजूद हूँ पूर्व विधायक नफे सिंह राठी जी के दफ्तर पर, जहाँ पर चल रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार और सफाई के मुद्दे को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित है। आइए देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो आप सभी भाइयों को लोहड़ी मकर संक्रांति की, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है, एक बहादुरगढ़ शहर में पिछले कई महीनों से भी इतना बुरा हाल हो रखा है सफाई व्यवस्था का। न तो समय पे सफाई हो रही है, ना मौके पर कॉलोनी में डोर टू डोर जो कलेक्शन है वो टाइम पे हो रहा है। और हालात इतनी बुरी नगर परिषद की इस गठबंधन ने कर दी, जो कांग्रेस भाजपा का जो बेमेल गठबंधन इन लोगों ने कर रखा है यहाँ पे, उसकी वजह से हर महीने नगर परिषद में तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए के आसपास का सफाई का खर्चा इन्होंने लगा दिया। 3.5 करोड़ को मैं बाइफरकेट कर देता हूँ आप लोगों के आगे। इन्होंने, शहर एक है, एक तरफ तो ये लोग बात करते हैं एक देश की, एक संविधान की, एक इलेक्शन की, दूसरी तरफ एक छोटे से शहर में जो 2.5 लाख की आबादी के आसपास हमारी बहादुरगढ़ की है, और 2.5 लाख की आबादी पे इन्होंने 9 सफाई के अलग अलग काम बांट दिए। सारे कामों के बारे में मैं आपको जिक्र करूंगा। जैसे इन्होंने एक काम सेक्टर की अलग से टेंडर छोड़ दिया। जितना भी सेक्टरों का टेंडर है वो तकरीबन 39,50,000 रुपये का है। सिर्फ सेक्टरों का टेंडर मैं सफाई का बता रहा हूँ, जबकि सेक्टर वालों से अगर आप पूछोगे तो इतना बुरा हाल हो रखा है। 39,50,000 में से महीने में 10 लाख का भी काम नहीं करते वो लोग। और फिर एक टेंडर छोड़ा इन्होंने लाइन पार का, वार्ड नंबर 1 से लेकर 10 तक। उसमें स्वीपिंग भी है और उठान भी है कूड़े का। वो छोड़ा इन्होंने तकरीबन 38 लाख रुपए का, 38,50,000 रुपए लाइन पार का। फिर तीसरा ठेका छोड़ा इन्होंने, जब इनकी बात नहीं बनी, इन्होंने और करप्शन करना था, तो ये एक नया कंसेप्ट लेकर आए कि नालों की सफाई करवाओगे जी हम। अब नालों की सफाई आप अंदाज़ा लगाओ, डेली के लगभग 50 से 70 हज़ार रुपये खर्चा करते हैं ये, और 17,50,000 रुपये के आसपास नालों की सफाई में देने लग रहे। ये एक आदमी का नहीं है, ये दोनों का, कांग्रेस और भाजपा गठबंधन दोनों का बताने लग रहा हूँ। क्योंकि बगैर इनकी मिली भगत के ये काम सिरे नहीं चढ़ सकता। बगैर सरकार की मंजूरी के, बगैर सरकार की शय पे कांग्रेसी चेयरमैन अकेली ये घोटाला नहीं कर सकती। कांग्रेस बीजेपी इन दोनों, इन सारे घोटालों में साझी है। इन्होंने फिर एक टेंडर और छोड़ा, डोर टू डोर कलेक्शन, वार्ड नंबर 11 से लेकर वार्ड नंबर 31 तक। उसके लिए ये महीने में 31 लाख रुपए का एक और टेंडर छोड़ दिया। डेली का लाख रुपये का खर्चा सिर्फ डोर टू डोर कलेक्शन, लेकिन सिर्फ 20 वार्डों का। फिर उसमें बात नहीं बनी इनकी, एक नया कंसेप्ट लेकर आए दोनों ठगबंधनदारी। वो कंसेप्ट लेके आए, रात को नाइट स्वीपिंग कराएंगे जी हम। लोग रात न सोए हैं, ये नगर परिषद के खाता की सफाई कर रहे हैं। रात के नाइट स्वीपिंग का इन्होंने टेंडर जो छोड़ा, उसका लगभग खर्चा इन्होंने डाल दिया 28 लाख रुपए लोगों की जेब पे। फिर एक और नया कंसेप्ट लेकर आए जी, इसमें तो काम नहीं चला इन दोनों ठगबंधनदारियों का। नया कंसेप्ट लेकर आए, MI पार्ट 1 का अलग छोड़ दो जी, MI पार्ट 2 का अलग छोड़ दो। इन्होंने 14 लाख रुपए का वो छोड़ दिया। वो चंडीगढ़ सैंक्शन होने के लिए गया हुआ है। फिर इसके अलावा चलो, जो DC रेट पे जो हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं वो बेचारे काम कर रहे हैं। तकरीबन 211 कर्मचारी DC रेट पे भी लगा रखे हैं, जो पीछे से चले आ रहे हैं। 211 कर्मचारियों की 15,000 के हिसाब से तनख्वाह है, लगभग 12,900 के आसपास उनको मिलता है। तकरीबन 31 लाख रुपए इसमें खर्चा हो रहा है।
फिर जो पक्के कर्मचारी है 33 कर्मचारी पक्के भी हैं, 12.5 लाख रुपए उसमें खर्चा हो रहा है। चलो हम कर्मचारियों के तो ये मानते हैं ये ठीक है, जायज़ है, वो लोग बेचारे काम भी कर रहे हैं, वार्डों में जाओ भी हैं, वे हमें दिखाई भी देते हैं। जो ये अलग अलग जो ठेके छोड़े गए उसमें ना तो हमें हमारे पास कर्मचारियों की डिटेल, क्योंकि इन्होंने वर्क ऑर्डर इस हिसाब से बनाया जिसमें ना तो ये डिटेल दी गई कि कितने कर्मचारी ठेकेदार लगाएगा, ना ये डिटेल दी गई कि कितने एम्प्लॉयज़ उस फर्म के अंडर काम करेंगे। उसके बाद एक और इन्होंने बहुत बड़ा बवंडर किया घोटाले का, वो किया इस कूड़े को सेग्रीगेट करेंगे जी हम। कूड़ा सेग्रीगेशन का इन्होंने अलग से 19.5 करोड़ रुपए का नया ठेका छोड़ दिया। वो कूड़ा सेग्रीगेट आपने देखा होगा, छोड़ देगा 19.5 करोड़। वो छोड़ा टनों के हिसाब से, लगभग 950 रुपए टन। एक दिन का खर्चा उसका है लगभग 15,000 के आसपास, वो उसको करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं। और तकरीबन 5 लाख रुपए डेली का खर्चा है वो जो बहादुरगढ़ के लोग पे कर रहे हैं। कुल मिला के अगर हम देखें तो इसमें लगभग 3.5 करोड़ रुपए महीने का खर्चे पर ले गई है नगर परिषद ने, जो नगर परिषद इस चेयरमैन के बनने से पहले कुल 40-50 लाख रुपए में सफाई करवा लिया करती। बहादुरगढ़ की आबादी इस 5 साल में इतनी नहीं बढ़ी जितना ठेके को इन्होंने बढ़ा दिया। और चलो हम ठेके को हम मान भी लें, अगर ठेका बढ़ा के ना अगर सफाई भी कर दें तो भी हमारे समझ में आवा है कि भाई जनता के साथ न्याय हो रहा है। ये ना तो सफाई करते, नगर परिषद के खातों की ये सफाई करने लग रहे हैं, और खातों के अलावा जनता दुखी है वो अलग। सारे नाले भरे पड़े हैं, सारे सीवर भरे पड़े हैं, गलियों की सफाई नहीं होती, जगह जगह कूड़ा गिरा पड़ा है। तो मतलब हद कर दी इन लोगों ने करप्शन की इतना सिस्टम इन लोगों ने खराब कर दिया। अगर हम डीसी रेट पे भी अगर सफाई कर्मचारी भी अगर लगाते तो लगभग 2300 सफाई कर्मचारी यहाँ पर लगाए जा सके थे बहादुरगढ़ में। और 2300 सफाई कर्मचारी का मतलब ये है हर वार्ड में 80-80, 90-90 सफाई कर्मचारी लग सके थे इस बजट में, जितने में ये 4-5 ठेकेदारों को फायदा पहुंचा रहे हैं। और अगर परमानेंट एम्प्लॉय भी अगर हम लगाते तो परमानेंट एम्प्लॉय हर वार्ड में 30 एम्प्लॉय लगाए जा सके थे। कुल मिला के इन लोगों ने करप्शन की इंतहा कर रखी है। दोनों कांग्रेस भाजपा मिलकर इस शहर को लूटने लग रही है, और बहादुरगढ़ की जनता त्रस्त है, बहुत दुखी है। पूरे बहादुरगढ़ को कांग्रेस और भाजपा का गठबंधन मिलकर लूट रहा है। लूट इसलिए रहा है क्योंकि इन लोगों ने सफाई के मामले में 1 महीने का बजट बना दिया तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए। मैं ये कह रहा हूँ 2.5 लाख की पॉपुलेशन है, 2.5 लाख की पॉपुलेशन में 3.5 करोड़ का मतलब ये है कि अगर हम डीसी रेट पे भी सफाई कर्मचारी लगवाएं तो भी 2300 के आसपास तो सफाई कर्मचारी लग गए। हर वार्ड में 80-80, 90-90 सफाई कर्मचारी हो जा। इन लोगों ने अलग अलग ठेका दे के कहीं अपने नाइट स्वीपिंग करा रहे हैं लोग, ये कहीं नाइट स्वीपिंग के नाम पे 28 लाख रुपए का ठेका दे दिया, कहीं नालों की सफाई करने के लिए 17.5 लाख रुपए का ठेका दे दिया, कहीं वार्ड नंबर 1 से 10 तक की सफाई का इन्होंने 38 लाख रुपए का ठेका दे दिया, कहीं 39 लाख का अलग से ठेका दे दिया, सेक्टरों का 39 लाख रुपए का ठेका दे दिया। मतलब बड़ी अजीब सी स्थिति मैं समझ रहा हूँ अधिकारी और इन ठेकेदारों का बिल कैसे पास कर रहे हैं, जब उसके वर्क ऑर्डर में ये भी नहीं लिखा हुआ कि कितने सफाई कर्मचारी वो लगाएगा, और ये तक नहीं मेंशन है कि वो कैसे काम करेगा, काम कराने का क्राइटेरिया क्या होगा, और लेकिन उसके बावजूद पेमेंट करे जा रहे हैं। ये बगैर कांग्रेस भाजपा के गठबंधन के हो थोड़ा ही ना सकता है। ये हो इसलिए रहा है क्योंकि कांग्रेस और भाजपा मिले हुए हैं बहादुरगढ़ में, और मिल के बहादुरगढ़ को लूट रहे हैं ये दोनों।